हुकूमत की जानिब से विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की तफसीलात सामने आ गई। सूबों और खुसूसी इलाकों के तरक्याती बजट में सबसे ज्यादा तकरीबन 25 अरब रुपए कम कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती बजट में भी 10 अरब रुपए से ज्यादा का कट लगाया गया है। जी हाँ, मजीद जानते हैं, नुमाइंदा समा शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया। शकील, ये क्या मामला व तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखिए, खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना है और आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ भी दिया गया है, क्योंकि मजीद प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगी। तो उस मद में हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की जो कटौती की है उसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। सबसे ज्यादा सूबों और खुसूसी इलाका जात की जो तरक्याती फंड है उसमें 24 अरब 92 करोड़ की कटौती की गई है। NHA के तरक्याती बजट में 22 अरब 33 करोड़ की, और इसी तरह आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 8 अरब 21 करोड़ और KPK के जम शुदा इजला जो है उनके बजट में भी 6 अरब 45 करोड़ की कमी की गई है, जिस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। पार्लियामेंटेरियन की जो तरक्याती स्कीमें हैं उसमें भी 7 अरब 3 करोड़ का कट लगाया गया है। बिजली के तरक्याती बजट में 9 अरब रुपए की कटौती की गई है, और इसी तरह जो आबी वसाइल के तरक्याती मनसूबे हैं उनमें 12 अरब 88 करोड़ और वफाकी तालीम के जो मनसूबे हैं तरक्याती उन पर 3 अरब 21 करोड़ का कट लगाया गया है। साथ साथ आला तालीम के जो मनसूबे हैं उन पर 4 अरब 22 करोड़ और IT से जो रिलेटेड मनसूबे हैं उन पर 2 अरब 22 करोड़ का कट लगाया गया है। वज़ारत दाखिला के तरक्याती बजट में 1 अरब 39 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, और सेहत के जो मनसूबे हैं उनमें 1 अरब 41 करोड़ रुपए और इसी तरह रेलवे के तरक्याती मनसूबों में 2 अरब 24 करोड़ का कट लगाया गया है। वज़ारत दिफा के तरक्याती बजट में भी 1 अरब इससे ज़ायद की कटौती की गई है। रेवेन्यू डिवीजन के बजट में तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ और हाउसिंग और वर्क्स के जो मनसूबे हैं उनमें 1 अरब 62 करोड़ और इसी तरह कुछ दीगर मनसूबे हैं जिनके तरक्याती बजट में कटौती की गई है। मकसद यही है कि किफायतशारी अपनाई जाए और जो अखराजात हैं उनमें कमी की जाए, लेकिन जो तरक्याती बजट है उस पर कट लगाया गया है। हुकूमत अब जो रेगुलर जो अखराजात हैं उन पर कट लगाने पर भी गौर कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में इजाफे के बाद फजाई सफर मजीद महंगा हो गया। किरायों में 100% तक इजाफा हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक बुनियादी किराया बरकरार है, जबकि फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकट महंगे हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल के बाद ईंधन की जो प्राइसेस में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है उसका असर अब फ़िज़ाई मुसाफरों पर भी आने लगा है, और मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने जो किराए हैं उनमें जो है वो तकरीबन 100% तक इजाफा कर दिया है। अब चूँकि मज़ीद बदतरीज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो PIA हुक्काम ने हमें ये बताया कि अब इस वक्त जो है वो डोमेस्टिक जो फ़्लाइट है उसके टिकट $10 फ्यूल सरचार्ज शामिल किए गए हैं। गल्फ़ कंट्री की जो सऊदी अरब या खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ें इस वक्त PIA ऑपरेट कर रहा है उन पर $50 तक जो है वो फ्यूल सरचार्ज आयद कर दिया गया है, जबकि कनाडा, अमेरिका और बरतानिया की जो परवाज़ें हैं उनमें तकरीबन $100 तक जो है वो इस वक्त फ्यूल सरचार्ज शामिल कर दिया गया है। और एयरलाइन हुकाम ने यह खदशा जाहिर किया गया है कि अगर ये मामला मज़ीद बिगड़ता है और फ्यूल प्राइसेस जो है वो मज़ीद महंगी होती हैं तो उसका जो असर है बराह रास्त मुसाफरों पर पड़ेगा, क्योंकि जो पहले टिकट कनाडा की 3 से 3.5 लाख रुपए की थी वो इस वक्त तकरीबन 7 लाख रुपए में मिल रही है। इसी तरह जो अमेरिका की टिकट 4 से 5 लाख रुपए की थी वो इस वक्त 10 से 12 लाख तक पहुंच चुकी है, और इस तमाम सूरत हाल का जो है वो फ़ज़ाई मुसाफिर जो है वो इस वक्त जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और जू तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त आलमी मार्केट में जो तेल की प्राइस थी वो पाकिस्तान में तकरीबन 176 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोल फ्यूल जेट मिल रहा था, जो अब तकरीबन 417 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुका है। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद अगर ये मामला बिगड़ता है तो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, और जिसका बराह रास्त सफ़र जो है वो फ़ज़ाई मुसाफिरों पर भी हो रहा है। एयरलाइन हुक्काम ने जो ये भी बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर में चीनी क़यादत के साथ करीबी राबते जारी रखने पर भी जोर दिया। मुलाकात के दौरान इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तरजीही करार दिया। CPEC 2 को आगे बढ़ाने के कौमी अज़्म का अदा भी किया। चीनी सफ़ीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इस्लाहात को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग को तवील करने से गुरेज। ईरान के खिलाफ जंग चंद हफ्तों में खत्म करने के लिए पुरुमीद हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ तवील जंग से बचना चाहते हैं। तनाज़ा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। उम्मीद जाहिर की कि तनाज़ा आने वाले चंद हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को ईरानी तेल तक रसाई हासिल हो सकती है।
दूसरी जानिब ईरान मुज़ाकरात कर रहा है। वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी क़यादत को डर है डील का, बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेंगे और इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one, I tell you. We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. You have to take a lot of fake news like I do. We take so much fake news. You know, if you listen to the news, you think we're losing a war in Iran where we're decimating the other side. Better ones have us doing okay. We are decimating. अमेरिका ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरानी रहनुमाओं में वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ शामिल हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अब्बास इराक्ची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ का नाम 5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटा दिया गया है। सदर ट्रंप ने ये इकदाम आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए किया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत इकदाम जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपना घर हर शहरी का हक है। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। कहा, जामे हिकमत अमली बनाते हुए सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कम लागत घरों की फराहमी और रोजगार में इजाफे पर जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। इससे भरपूर इस्तेफादा के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। कहा, शोबा तामीरात में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। किफ़ायत शारी के इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास की सदारत की। इजलास में मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार ने वज़ारतों और सूबों में किफ़ायत शारी इक़दामात के नफाज का जायज़ा लिया। गैर ज़रूरी अखराजात कम और वसाइल बेहतर बनाने में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। इसहाक़ डार की मुतालिका वज़ारतों और महकमों को निगरानी मज़ीद सख्त करने की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद और माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में खजाना, पेट्रोलियम, इक़्तिसादी उमूर और इत्तलात के वफाकी वज़रा शरीक हुए। तारिक बाजवा, वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज शाम 5 बजे मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी होंगे। लीगी गवर्नर की तकर्री के बाद वज़ीर-ए-आज़म का कराची का ये पहला दौरा है। दौरे के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्या मसरूफियात होंगी, जानते हैं नुमाइंदा समा काजी हसन से। जी काजी हसन, मसरूफियात के हवाले से अपडेट कीजिएगा।